नागपूर गुन्हे शाखा विभागात उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने यांना नागपूरच्या परिमंडळ क्रमांक 3ची जबाबदारी देण्यात आली आहे। परिमंडळ क्रमांक 3चा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने यांनी आपल्या पद्धतीने काम करायला सुरुवात केली आहे। त्यांच्या या धडक कारवाईने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे, तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक भूमिगत झाले आहे। पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने यांच्याशी खास संवाद साधला यूसीएन प्रतिनिधी कर्ण ठाकुर यांनी। डीसीपी क्राइम के रूप में बड़े बड़े जो गुनाहगार हैं उनको हवालात की हवा खिलाने के बाद डीसीपी जोन 3 का जो पदभार है गजानन राजमाने को सौंपा गया है। बहुत सारी समस्याएं थी इस परिक्षेत्र में, जिन पर जो है लगातार जो कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। क्या कुछ इस दौरान कार्रवाई की गई है, इसके बारे में बात करने के लिए गजानन राजमाने हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ अतिक्रमण की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया है जहां अतिक्रमण था और इस संदर्भ में आपने आते ही कार्रवाई शुरू की। किस तरह की ये कार्रवाई है, क्या कहना चाहिए? जोन 3 का जो भी एरिया है, मार्केट एरिया है, पर्टिकुलरली तहसील में बहुत सारा मार्केट एरिया है। मोमिनपुरा है, कोतवाली में है, गणेशपेट में है, पाँचपावली में भी हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर महिलाओं की छेड़छाड़ी की कंप्लेंट आती थी, जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है और रोड पर इतने बड़े रोड है, लेकिन आने जाने के लिए एक रोड पर जहाँ 2 मिनट लगते 10 मिनट लगता था। हॉर्न बजाते बजाते परेशान लोग थे और इसके ऊपर हमने मुहिम शुरू की है। 3 दिन हो गए, बहुत जगह का अतिक्रमण हटाया है। इसका फ़ायदा भी हुआ है, वो गुने इसमें ज़रूर कम हो जाएंगे। बहुत जो महिलाओं को छेड़छाड़ करने वाले जो कहाँ युवा होते हैं, वो घुसकर महिलाओं की छेड़छाड़ी करते थे, उनके ऊपर भी ज़रूर इससे प्रभाव पड़ेगा। और लोगों में यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए जो सुविधा चाहिए वो भी होगी। और ये लगातार हम कार्रवाई करते रहेंगे लीगली तरीके से, और रोड को लोगों को सुरक्षितता महसूस हो, यहाँ आने से उनको अच्छा फील हो, ये फीलिंग हम देते रहेंगे। सर, इससे पहले भी अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई होती रही है, पर कुछ चंद घंटों के बाद स्थिति वैसी की वैसी हो जाती थी, पर इस बार देखा गया है 2 दिन से कंटिन्यू कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये इस तरह फर्दर कंटिन्यू रहने वाला है? जो भी हम कार्रवाई करते हैं, इट शुड नॉट बी अ शोबाजी, ये शाश्वत होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारा भरोसा है और ये कार्रवाई शाश्वत होगी। लोगों को लगेगा कि ये कंटिन्यू रहेगा, वो उसमें कोई शंका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू हम करते रहेंगे और आगे आगे चलकर और कड़क करते रहेंगे, अगर लोग उसमें भी ज़रा भी कोई हलगर्जी कर रहे हैं तो। सर, इसमें और कुछ देखने को मिला है, पिछले दिनों कार्रवाई हुआ है, जो इलीगल दारू है, जो शॉपी हैं जहाँ पे दारू बेची जाती है, उसके आगे शेड डाल के बाकायदा दारू बेचा, ठेले हैं, जो ढाबे हैं, उनमें इलीगल दारू बेची जाती है। क्या कुछ इसमें कार्रवाई है और क्या आगे इसमें प्रपोजल है? आप अगर क्राइम का एनालिसिस करेंगे तो हॉटस्पॉट है अपने यहाँ, जहाँ भी मर्डर हुए हैं या अटेम्प्ट मर्डर है या हर्ट के केसेस हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो दारू के शॉप्स है, कंट्री लिकर्स है या वाइन शॉप है, या जहाँ पर इलीगल दारू मिलती है, आजू बाजू में अंधेरा है और वहाँ पर जाकर लोग पीते हैं, झगड़ते हैं, वहाँ ही मर्डर होते हैं। तो हमने ये भी एक मुहिम शुरू की है और आपके द्वारा मैं ये सब लिकर ओनर जो है, शॉप ओनर है, उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि हमने 3 दुकानों के ऊपर उनके मालिक को भी आरोपी बनाए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण करके जो उन्होंने लाइसेंस लिया है, लाइसेंस में जो इमारत उन्होंने दिखाई है उससे ज़्यादा इमारत बनाकर पतरा लगाकर वहाँ लोगों को पिलाते थे। तो ये इलीगल दारू का गुत्ता हो जाता है, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की है, उनको अरेस्ट भी किया था। तो ये सब 2-3 कार्रवाई हुए, ये देखकर और लोग जो है वो सजग हो जाए। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो वो पूरा अतिक्रमण वो निकाले, और वहाँ पर आजू बाजू में हम फ्लड लाइट्स भी लगा रहे हैं। और गवर्नमेंट का तो रूल ही है कि जैसे व्हीकल चलाने के लिए आपको लाइसेंस लगता है, जैसे दारू पीने के लिए भी लाइसेंस लगता है। हर एक के पास लाइसेंस हो, अगर नहीं हो तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। परसों 57 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है। कल भी
17 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, 4 गुने भी दाखिल किए उसके ऊपर, और ये लगातार करते रहेंगे। और ये लोगों के सुरक्षा के लिए कर रहे हैं कि ऐसे जगह ये दारू के दुकानें हैं जहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है, महिलाएं हैं, क्राइम होते हैं, वहाँ ही बहुत सारे गंभीर गुने होते हैं, तो उसमें ज़रूर अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम करते हैं और करते रहेंगे। तीसरा एक सबसे बड़ी बात हुई थी इलीगल होर्डिंग बैनर्स जो परिसर में जगह जगह पे लगे हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, बैनर बड़े बड़े लगा के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके ऊपर भी कार्रवाई हुआ है, ऑफेंस भी रजिस्टर हुआ है। क्या कुछ हमारे माध्यम से भी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, क्या कुछ इसमें है? हाँ, ये एक बड़ा विषय है। अभी मैं आपको आपके माध्यम द्वारा आह्वान कर रहा हूँ। 99% होर्डिंग ऐसे थे, अभी निकाले गए हैं, 3 गुने भी दाखिल किए इसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल्स है, सो कॉल्ड क्रिमिनल्स है, जेल से छूटे हैं, वो कहाँ किसी पार्टी में है या कहाँ पर है, खुद का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए बहुत पोट्टे, छोटे छोटे पोट्टों का फ़ोटो लगाकर वो अनेक नगरों में, उपनगरों में या फिर चौक पर अपने होर्डिंग लगाते हैं, इलीगल तरीके से लगाते हैं। ये पब्लिक प्लेसेस है, उसको गंदे कर रहे हैं। तो ऐसा हमने 3 ऑफेंस रजिस्टर किए हैं। कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पक्ष से हो, कोई गुंडा हो या कोई व्यापारी हो, होटल वाले हो, इन्होंने ऐसे जगह पर ये होर्डिंग्स नहीं लगाने चाहिए, जिससे लोगों में उनके प्रति एक दहशत तैयार होती है। और दूसरा भी एक कारण है, यातायात में बहुत सारे अपने कैमरेज है, बहुत सारे सिग्नल्स है जो लोगों को दिखाई नहीं देते, तो ये लगाना नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ वहाँ कहाँ भी लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वो पूरे 100% वो वैनिश हो जाएंगे। निश्चित तौर पर जोन 3 परिक्षेत्र अंतर्गत जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी समस्या शिकायत नागरिकों की है, निश्चित तौर पर गजानन राजमाने के ऑफिस में आकर या उनके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके चलते उसमें तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन मिथुन के साथ में करण ठाकुर, यूसी न्यूज़, नागपुर।